गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे दो टॉपिक्स पे। पहला है मिमिक और दूसरा है रिलीज लैचेस। ये डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है। अगर इस स्क्रीन को एडिट करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिलीट ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है ड्रॉ लाइन एंड कर्सर। यहाँ पे लिखा आता है जूम इन, जूम आउट। तो थोड़ा समझने के लिए हम इसे कर लेते हैं यहाँ पे जूम इन जूम आउट। अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मैं इसमें केवल एक एनो लगाऊंगा और उस एनो को ब्रेकर के ऑन ऑफ के साथ हम उसे चेंज करके देखेंगे कि जब मेरा ब्रेकर ऑन हो तब मेरा वो एनसी बन जाए और जब मेरा ब्रेकर ऑफ हो तब वो मेरा एनओ बन जाए। तो उसके लिए जो भी अनवांटेड यहाँ पे लाइंस हैं उन्हें हम लोग हटा देते हैं। मैंने यहाँ पे ये लिया डिलीट ऑब्जेक्ट, इसे हम यहाँ पे हटा देते हैं। जहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन जाएगा ऑटोमेटिकली वो मेरा रेड हो जाएगा। इसे भी यहाँ से हटा देते हैं। फॉर टाइम बीइंग ये जो एनओएनसी कॉन्टैक्ट है उन्हें भी यहाँ से हटा लेते हैं। और एक मैं यहाँ से लेता हूँ एनओ और इस एनओ को हम यहाँ पे लगा देते हैं और इस गैप को फिल करने के लिए एक लाइन लेते हैं, एक लाइन, और इस लाइन को मूव करने के लिए कर्सर, दैट्स इट। अभी यहाँ पे हमने चेक कर रहा है, यहाँ पे लिखा रहा है नन। ये मेरा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, ठीक है। अभी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। लेट अस से पहला क्या है कि डिफाइन ऑब्जेक्ट, हमें एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद लिंक ऑब्जेक्ट एंड DI। उसके बाद चूज सेलेक्ट DI। और DI की क्या खासियत होनी चाहिए यहाँ पे, ब्रेकर ऑफ। उस केस में क्या होना चाहिए, DI मेरा होना चाहिए 0 और ब्रेकर ऑन, और इस केस में क्या होना चाहिए DI 1, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ डिफाइन ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट 3, यहाँ पे मैंने इसे किया ओके। अब इस ऑब्जेक्ट को हम लिंक करते हैं DI के साथ। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, उसके लिए हम चलते हैं कंट्रोल में। कंट्रोल में हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट 3 हमने लिया था। टोटल आई थिंक 7 और 8 ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसके अंदर। हाँ 8 है, ओके। DI 3 में हम अभी आ जाते हैं। DI 3 हमने वहाँ पे लिया था NO, तो यहाँ पे हम लेंगे DI फॉर ऑब्जेक्ट ओपन। जो कंडीशन मैंने वहाँ पे बताई थी उसके हिसाब से मान लेता हूँ वो सारी कंडीशन मेरी फुलफिल होते हैं DI 3 के हिसाब से। तो DI 3 को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद जब मैं इस फाइल को अपने रिले में अपलोड कर दूंगा, उसके बाद से वो जो मेरा NO है वहाँ पे, वो मेरा ब्रेकर के सिग्नल के साथ NONC यहाँ पे चेंज होगा। अगर मैं सिग्नल को लेटेस्ट से यहाँ पे अगर मैं NC लेता, NO ना लेके, सपोज मैं कहता हूँ यार मैं इसे यहाँ पे NC लेता हूँ, NC ये ले लेते हैं। सपोज इसे मैंने NC ले लिया, तो अभी यहाँ पे क्या चेंज होगा, चलो दोबारा ऑब्जेक्ट 3 से ही इसको समझते हैं। अभी उसमें क्या चेंजेस करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे एक सेकेंड, हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट 3 में। ऑब्जेक्ट 3 में वहाँ पे मेरा जो सिग्नल है वो मेरा है NC, ठीक है। तो इसे मुझे यहाँ पे हटाना पड़ेगा। DI फॉर ऑब्जेक्ट क्लोज्ड, तो अभी मुझे यहाँ पे क्लोज्ड वाले में अपना सिग्नल डालना पड़ेगा और ये वाला DI यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी जब मेरा ब्रेकर क्लोज होगा, DI 3 तो पहले ले लिया था ना, तो यहाँ पे DI 2 रख लेते हैं, ओके। जब मेरा ब्रेकर क्लोज होगा तब मेरा DI 2 हाई होना चाहिए, जब ब्रेकर ओपन होगा तब मेरा वो लो होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। बस केवल इतना ही सेटिंग है। इतना सेटिंग करके मिमिक में हम अपना लाइव सिग्नल बना सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद अगला टॉपिक आता है रिलीज लैचेस। अब देखिए रिलीज लैचेस ये रहा यहाँ पे, DI टू रिलीज द लैचेस। हमें एक ऐसा DI डिफाइन करना है कि जैसे ही वो DI से कमांड आए, मेरा जो लैचेस है वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए रिलीज हो जाए। अभी सपोज मैं DI ले लेता हूँ, लेट अस से DI 8, ठीक है। अभी अगले लाइन में कहता है लैच रिलीज सिग्नल पल्स 1 सेकेंड सफिशिएंट है, बट मुझे ज़्यादा चाहिए तो मैं 2, 3, 4 जो भी मेरा रिक्वायरमेंट है मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। 2 सेकेंड मैंने उसे यहाँ पे ले लिया। अभी अगर कन्फ्यूजन है कि लैचेस बेसिकली है क्या इस रिले में, तो उसके लिए हम चलते हैं मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, कनेक्टेड एंड सेकंड है कनेक्टेड एंड लैच्ड। कनेक्टेड का मतलब है कि जैसे ही सिग्नल आएगा, जब तक वो सिग्नल हाई रहेगा तब तक, सपोज एक एग्जाम्पल सा समझते हैं, 50-50-1, सपोज ये मेरा हाई हुआ, ट्रिप रिले 2 मेरी एक्टिव होगी। जब तक ये मेरा सिग्नल रहेगा तब तक मेरा ट्रिप रिले 2 एक्टिव रहेगी। बट अगर मैंने इस पर दोबारा क्लिक किया तो इस डॉट के ऊपर एक ब्लैक कलर का सर्कल आ जाएगा। एक बार कमांड आने के बाद अगर कमांड गई तब भी ये इसे लैच रखेगा। अब बात आती है कि इस लैच को अगर रीसेट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। दोबारा से चलते हैं कंट्रोल में। अब अगर मैं DI 8 अगर मैं प्रेस करता हूं तो उस केस में जो लैच मैंने वहां पे बनाया था वो मेरा रीसेट हो जाएगा। बट अगर DI 8 मैंने यहाँ पे लिया है तो DI 8 का सिग्नल देने के लिए मुझे अपने पैनल या जो भी मेरा सिस्टम है एक अलग से कोई बटन लगाना पड़ेगा। बट मैं कहता हूँ कि कोई अलग से बटन ना लगाना पड़े। रिले के ऊपर जो दो मेरी फंक्शन कीज़ हैं F1 एंड F2, मैं चाहता हूँ कि उसी से ही ये मेरा रीसेट हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये तो DI से हो गया। अब DI के अलावा अगर मेरे को फंक्शन की से ऑपरेट करना है तब यहाँ पे मेरे को असाइन करना पड़ेगा F1, ये F2 भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक चेंज और मेरे को करना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट में जाके DI फॉर लोकल एंड रिमोट, यहाँ पे मुझे करना है F1। लोकल एंड रिमोट में मैं लेता हूँ यहाँ पे लोकल और इसे मैं रहने देता हूँ यहाँ पे सिलेक्टिव। बस इतनी सेटिंग करने के बाद मैं रिले के सामने जो मेरी फंक्शन की है F1 और F2 उससे भी मैं अपने फॉल्ट को रीसेट कर सकता हूँ। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।